दुर्वासा ऋषि का जो वस्त्र था वो गंगा जी में बह गया, तो उस समय वहां लज्जा हुई, उनको महसूस हुई, और वहीं स्नान कर रही थी द्रौपदी। तो द्रौपदी ने महसूस करके उनकी लज्जा को बिना विचार के अपना आंचल फाड़ लिया, अपने वस्त्र को फाड़ा और आदर पूर्वक प्रदान करके कहा कि अपनी लज्जा को ढको। दुर्वासा ऋषि को बिना विचार ही फाड़ दिया। आप चाहे कितने भी कीमती हो, पर इस समय उनकी लज्जा रखी उन्होंने। तब समीप गए दुर्वासा ऋषि, उस वस्त्र को लेकर के लपेट करके उसको ढका अपने अंगों को, और द्रौपदी पर प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया कि बेटी तेरा आंचल कभी कम नहीं पड़ेगा। आंचल बढ़ाने का वरदान दे दिया कि बोले तेरा आंचल कभी छोटा पड़ेगा ही नहीं, आंचल बढ़ता ही जाएगा, तेरा बढ़ता ही जाएगा। तू कभी, तूने आज मुनि की लज्जा मिटाई है, वैसे हम आशीर्वाद देते हैं तुझे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी का आंचल बढ़ता चला गया। जब दुष्ट दुशासन ने उनके आंचल को खींचा, वस्त्र को खींचा, वस्त्र बढ़ाने का आशीर्वाद मिला हुआ था दुर्वासा का। जब उसने वस्त्रों को खींचा तो उसने भगवान को याद किया, लेकिन पहले भगवान को याद नहीं किया उसने। भगवान का भी ये नियम है, जब कोई समर्पण भाव से भगवान को याद करता है, समर्पण भाव से कि सब कुछ अब तो तेरे ही हाथ में है, तो भगवान निश्चित सुनते हैं उसकी। ऐसा आंचल बढ़ा द्रौपदी का, ऐसा आंचल बढ़ा कि देखने वाले देखते रह गए, चकित रह गए। समझ में ही नहीं आया कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है।